अगर कोई आपसे दुनिया के महंगे तरीन खाने का नाम पूछे तो शायद हो सकता है कि आप लॉबस्टर या ज़ाफ़रान वगैरह के बारे में सोचें, या शायद ऐसा आइसक्रीम जिस पर 24 कैरेट गोल्ड फ्लेक्स लगा होता है। लेकिन जल्द या देर से आप इस बात को जान जाएंगे कि दुनिया में इनसे भी महंगी एक फूड मौजूद है जिसको कैवियार कहते हैं। ये काले पतले अंडे अजीब नज़र आ सकते हैं, लेकिन ये अमीर और मशहूर लोगों की पसंदीदा फूड है। अरस्तू से लेकर गॉर्डन रमसी, हर अमीर और मशहूर इंसान ने इससे पसंदीदगी का इजहार किया है, और इसकी सिर्फ एक चुटकी सैकड़ों या हज़ारों डॉलर्स की मिल सकती है। दुनिया की ज़्यादातर आबादी ने कभी भी कैवियार को असल में देखा या टेस्ट नहीं किया। कैवियार अजीबोगरीब, अनयूजुअल और गैर मामूली जायके वाली फूड के तौर पर मशहूर है। अगर आपने इसको कभी देखा या चखा नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। आइए आज जानते हैं कि ये कहाँ से आता है और ये दुनिया की सबसे महंगी फूड क्यों माना जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि कैवियार पर महंगी कीमत का टैग सिर्फ स्टेटस सिंबल की वजह से आता है, लेकिन कैवियार के फैक्ट्स पर नज़र डाली जाए तो हमें समझ आ जाता है कि ये इतना महंगा क्यों है। कैवियार दरअसल अनफर्टिलाइज्ड अंडों से आता है, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में रॉ भी कहते हैं। ये एक मछली से आते हैं जो 250 मिलियन सालों से ज़मीन पर आबाद है। ये मछली डायनासोर से भी पुरानी है। स्टर्जन नामी ये फिश शार्क्स की दूर की रिश्तेदार मानी जाती है। ये लंबाई में 24 फीट और इसका वजन 60 किलो तक होता है। ये मादा मछलियाँ लाखों कीमती अंडे देती हैं। कैवियार की कोस्ट को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको जिंदा सोने की चक्कियाँ क्यों कहा जाता है। रशिया के करीब पाए जाने वाली स्टर्जन के कैवियार दुनिया के सबसे महंगे कैवियार माने जाते हैं, लेकिन कैवियार हमेशा से इतने महंगे नहीं थे। 1950 तक इसका इतना ढेर होता था कि लोग सलून में ये मुफ्त ऑफर कर रहे थे, और मछलियाँ पकड़ने वाले तब अपने पिग्स को खुराक के लिए कैवियार खिला रहे थे। लेकिन इसके महंगे होने के बाद इसका इतना शिकार किया गया कि स्टर्जन की अब बहुत ही थोड़ी तादाद समंदर में बाकी रह गई है। स्टर्जन की 13 स्पीशीज़ को ख़त्म होने का सबसे ज़्यादा खतरा है। अब मिलने वाला ज़्यादातर कैवियार वो होता है जो फार्मों में जमा किया जाता है, और असल समुद्री कैवियार अब इतना रेयर और नायाब हो चुका है कि वो कभी कभी देखने को मिलता है। तो आपको कैवियार के इतने महंगे होने की पहली वजह तो समझ आ गई होगी, क्योंकि दुनिया में अब कैवियार ज़्यादा बचा ही नहीं, ये भी सोने की तरह नायाब हो चुका है। दूसरा मसला ये है कि बाकी एनिमल्स जहाँ हफ्तों, महीनों या फिर 1-2 साल में मैच्योर हो जाते हैं, वहीं स्टर्जन को बहुत टाइम लगता है। मेल और फीमेल दोनों को अडल्ट बनने और सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए 8 से 9 साल लगते हैं। यानी एक मादा स्टर्जन को कैवियार बनाने के लिए पहली दफ़ा 9 साल लगते हैं। इससे जहां कैवियार की तादाद कम हो रही है, वहीं इनकी नस्ल भी तेज़ी से ख़त्म हो रही है, क्योंकि इनकी नस्ल को बढ़ाने के लिए कम से कम 9 साल लगते हैं, लेकिन तब तक ये इंसानों का शिकार हो जाती हैं और नस्ल नहीं बढ़ा पाती। फार्मी कैवियार के महंगे होने की एक वजह भी यही है, क्योंकि उनको अंडों के बनने के लिए स्टर्जन को पहले 8 से 9 साल तक पालना पड़ता है। हालांकि स्टर्जन मादा हर बार लाखों अंडे देती है, लेकिन अंडों को बेचने और फिर उनके शिकार करने के रिवाज की वजह से इन लाखों अंडों में से सिर्फ 1 या 2 स्टर्जन ही अडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं। इसका मतलब है कि स्टर्जन समंदर में भी खतरे का शिकार हैं। इन सब खतरात के अलावा स्टर्जन टेम्परेचर के लिहाज से भी काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। टेम्परेचर में थोड़ा सा भी अचानक उतार चढ़ाव इनके वजूद को ख़तरे में डाल देता है। समुद्री आलूदगी जो इंसानों की वजह से पैदा हो रही है, उसने भी स्टर्जन की जान के लिए ख़तरे पैदा कर दिए हैं, जिनसे वो बहुत सारी बीमारियों और वाइटल ऑर्गन्स में ट्यूमर्स का शिकार हो रही हैं। कैवियार यकीनन एक डिलीशियस फूड है, और अगर ये सब मसाइल ना भी होते तो भी कैवियार ने तकरीबन इतना ही महंगा होना था। याद करें कि स्टर्जन को अंडे देने के लिए 8 से 9 साल लगते हैं, और अंडे कब तैयार होंगे, वो कब अपने बेहतरीन टेस्ट में होंगे, ये बताने का भी कोई तरीका नहीं। जाहिर है कैवियार सिर्फ फीमेल देती है, लेकिन मेल को अलग करना भी इतना आसान नहीं, क्योंकि 3 से 4 साल तक तो पता ही नहीं चलता कौन सा मेल है कौन सी फीमेल। इसके बाद मसला आता है अंडों को निकालने का। फार्मर्स वक्फे वक्फे से मछली के पेट को स्कैन करते रहते हैं, और मेल को भी साथ रखना ज़रूरी होता है ताकि ब्रीडिंग हो सके। जब फीमेल में अंडे बन जाते हैं तो मसला आता है उनको निकालने का। पहले आमतौर पर स्टर्जन मछली को मारकर उसका पेट चीरकर ये अंडे निकाले जाते थे। अब भी ज़्यादातर यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब कुछ कंपनी स्टर्जन में ऐसे हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं जिनसे अंडे खुद ही बाहर निकल आते हैं। लेकिन ये दोनों तरीके ही महंगे हैं, क्योंकि एक में मछली को मारकर 9 साल की मेहनत एक दफ़ा के अंडों के लिए ज़ाया की जाती है, और हार्मोन्स के इंजेक्शन भी बहुत महंगे होते हैं। अंडों को इनके मयार के मुताबिक 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि मुकम्मल गोल और हल्के रंग के अंडों में आला दर्जे का और बेहतरीन जायका होता है,
आखिर में समुद्री नमक को इन अंडों पर छिड़क कर उन्हें बेचने से पहले 4 महीनों तक स्टोर किया जाता है। सबसे सस्ता कैवियार $31 का 1 औंस होता है, जबकि 1 औंस लॉबस्टर की कीमत सिर्फ $1 होती है। एक अच्छे ब्रांड के कैवियार आपको 1 औंस $75 से $3000 के दरमियान पड़ सकते हैं, लेकिन अगर कैवियार सस्ते मिल रहे हैं तो मुमकिन है कि आप फेक कैवियार खरीद रहे हों। अक्सर दूसरी मछलियों के अंडों को कैवियार बनाकर मार्केट में सस्ते दामों बेचा जाता है। असल कैवियार सिर्फ वही होता है जो स्टार्जन के अंडे होते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया का महंगा कैवियार ईरानी बेलुगा से आता है, जिसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके 1 औंस की कीमत $17,000 तक होती है। ये सुनने में नाकाबिले यकीन लग सकता है, लेकिन ईरानी बेलुगा एक रेयर स्टार्जन है जो 60 साल की उम्र में पहुंचने के बाद सेक्सुअल मैच्योरिटी को पहुंचती है। यानी इसके कैवियार जमा करने के लिए 60 साल इंतजार करना होता है। कहा जाता है कि ये कैवियार दुनिया में सबसे ज़्यादा लजीज होता है। एक बात और जहन में रखें कि आप कैवियार को धात के बने हुए चम्मच से नहीं खा सकते। ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जिससे अंडों का टेस्ट खराब हो जाता है। कैवियार खाने का रिवायती तरीका यह है कि आप इसको अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब के दरमियान रखें और फिर अंडों को आहिस्ता आहिस्ता से अपने मुंह के गिर्द रोल करें। कैवियार के अंडे मुंह में फट जाते हैं और आपका पूरा मुंह उनके टेस्ट से भर जाता है। आप कैवियार अकेले या फिर आलू और पनीर की सब्जियों के साथ खा सकते हैं। स्टार्जन ऐसी मछली है जो डायनासोर से भी पहले पैदा हुई थी, जहां से इनको बेचने का अमल शुरू हुआ। कैवियार की कहानी को इंसानों के हाथों एनवायरनमेंट की तबाही की दास्तान से अलग करना मुश्किल है। स्टार्जन्स लाखों सालों से मजबूत चली आ रही थीं। इन्होंने आइस एजेस से लेकर मेटेराइट्स तक सब कुछ सरवाइव किया, लेकिन फिर हम दुनिया पर आए और हमने फैसला किया कि इनके अंडे बहुत टेस्टी हैं। इसी लम्हे इनका वजूद खतरे में पड़ गया।